प्रणाम भगवान। भगवान आज सत्संग में ऋभु गीता का जिक्र आया था और भगवान के आदेश अनुसार मैं ये ऋभु गीता का जो शुरुआत में इसके महत्व के बारे में बताया है और उसके बाद उसके कुछ जो ब्रह्म ज्ञान के शुरुआती श्लोक हैं उनको फिर पढ़ूंगा। भगवान ऋभु गीता के बारे में ये कहा जाता है कि ये पहली किताब थी जो भगवान श्री रमन्ना महर्षि ने तिरुवन्नामलई में पढ़ी थी अपने सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन करने के बाद। और जनरली ये बताया जाता है कि श्री भगवान अपने शिष्यों के साथ बैठते थे, रमन महर्षि जी, डिनर के बाद, रात के खाने के बाद, और ऋभु गीता के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था वहाँ पे, और उनके वर्ष को पढ़ा जाता था एक एक करके। और ये जो रीडिंग होती थी ऋभु गीता के मंत्रों की, ये लगभग 2 घंटे तक एट ए स्ट्रेच कंटिन्यू रहती थी भगवान। और रमन्ना महर्षि कहते थे खुद इस किताब के बारे में कि ये जो रीडिंग्स हैं ऋभु गीता की, दीज आर एज गुड एज समाधि। ये इतनी अच्छी हैं, मतलब बिल्कुल समाधि ही है, समाधि की तरह है जब इसे पढ़ा जाता है। और इट डज नॉट मैटर इफ़ वन अंडरस्टैंड्स द मीनिंग और नॉट। तो भगवान ये इतनी गहरी है, जस्ट इसको सुनकर ही आप इसे रियलाइज़ कर सकते हो। ये इतनी सरल भाषा में लिखी हुई है, इसका आप मीनिंग समझो या ना समझो, पर इसमें सत्य को इतनी बार बताया गया है अलग अलग तरीक़ों से कि अद्भुत ग्रंथ है। येट द रिजल्ट कैन बी एक्सप्लेन, मतलब इसको जस्ट अगर आप इसको मीनिंग को ना भी ना समझो, लेकिन केवल ऋभु गीता को सुन लो तो श्रवण मात्र से इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये श्री रमन्ना महर्षि का भगवान श्री रमन्ना महर्षि का कहना था। और उनके शब्दों से ऐसा अपेयर होता है कि इफ़ देयर इज़ ए बुक the reading of which can attain or attune one's mind to the transcendental state, that is the ऋभु गीता। तो उस स्टेट पे जो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में किसी के माइंड को वो ले जाए, कोई बुक अगर ऐसी है तो वो ऋभु गीता उस कैटेगरी में आती है। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है किसी किताब के महत्व के बारे में। तो ये इतनी अद्भुत बुक है। भगवान इसके बारे में कुछ बहुत ही अद्भुत शब्द कहे गए हैं। कहा जाता है कि इफ़ द फॉर्मलेस सेल्फ नॉलेज टेक्स द फॉर्म ऑफ ए बुक, कि ये जो निराकार ब्रह्म ज्ञान है या सत्य का ज्ञान है, अगर ये एक किताब के फॉर्म में आए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे इट इज़ द ऋभु गीता, उसको ऋभु गीता कहेंगे। इसके अलावा कहा जाता है इफ़ द फॉर्मलेस गॉड, अगर निराकार परमात्मा टेक्स द फॉर्म ए बुक, एक किताब की फॉर्म ले, तो वो क्या कहा जाएगा? इट इज़ द ऋभु गीता, तो उसको ऋभु गीता कहेंगे। इफ़ द फॉर्मलेस गुरु, अगर एक निराकार गुरु टेक द फॉर्म ऑफ ए बुक, एक किताब का आकार ले, तो उसको क्या कहा जाएगा? इट इज़ द ऋभु गीता, उसको ऋभु गीता कहा जाएगा। एंड इफ़ द फॉर्मलेस आई, अगर एक निराकार मैं, असली मैं, टेक्स द फॉर्म ऑफ ए बुक, एक किताब का फॉर्म ले, आकार ले, देन व्हाट इट विल बी कॉल्ड? इट इज़ दी ऋभु गीता, तो वो ऋभु गीता ही है। तो भगवान इतने बड़े शब्द इस किताब के बारे में लिखे गए हैं, तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं। सो ये इस बुक की महत्वता के बारे में छोटा सा जो शुरुआत में दिया गया है इस किताब में वो। अब इसमें जो भगवान ब्रह्म ज्ञान की इसमें शुरुआत है, वहाँ पे जो इसके कुछ श्लोक हैं मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। जनरली ये देखा गया है इसमें जो चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर में यहाँ पे इसका जो इसके गुरु थे निदाक के, ऋभु जी, उन्होंने निदाक को ब्रह्म ज्ञान दिया और वहाँ से इसकी चर्चा शुरू हुई है। और मैं इसका फ़ोटो भी भेज दूँगा, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो अब मैं उसकी शुरुआत करता हूँ। चौथा चैप्टर, राइट, और उसमें ब्रह्म ज्ञान के जो श्लोक हैं, तो सबसे पहला श्लोक है, और भगवान अगर आप देखेंगे सारे सीरीज़ में श्लोक हैं, कि सर्व संकल्प शून्यत्वात् सर्वाकार विवर्जनात् केवल ब्रह्म भावात्वात्
ना अस्ति अनात्मेति निश्चिनु, कि भगवान सारे संकल्पों को शून्य कर दीजिए, सारे आकारों को शून्य कर दीजिए, ये निश्चय कर लो कि अनात्म जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही है। तो जो हम लोगों ने एक उसमें पढ़ा था, एक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक में, कि ऑल इज़ नॉट, ओनली ब्रह्म इज़, वही वाली बात इसमें कही गई है। अब देखिए ये पूरी सीरीज़ है और इसमें कितनी तरीके से इस बात को कहा गया है, क्योंकि जो इसमें जितने भी दो दो लाइन के मंत्र हैं, उसमें जो दूसरा मंत्र है उनमें सभी में लिखा है केवलम ब्रह्म भावात्वात् ना अस्ति अनात्म इति निश्चनु। तो अब ये वाली लाइन आपको हर बार मिलेगी। अब अगला मंत्र है चित्त अभावे चिंतनीयो देह अभावे जरा च न केवलम ब्रह्म भावत्वात् ना अस्ति अनात्मेति निश्चनु। तो वही कह रहे हैं कि चित्त भाव भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, देह भाव भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, केवल ब्रह्म ही है, अनात्म नहीं है, ऐसा निश्चय करो। फिर अगला भी यही है कि पाद भावात न तिन अस्ति हस्त भावात क्रियाचना, ना तो पैरों का भाव है ना हाथों का भाव है, केवल ब्रह्म ही है, अनात्म नहीं है, ऐसा निश्चय करो। उसके अगले मंत्र में भी भगवान देखें कि अगर ब्रह्म के अभाव में ये जगत है ही नहीं और ना ही हरि है, केवल ब्रह्म ही है, अनात्म है ही नहीं, ऐसा निश्चय करो। फिर अगला मंत्र भी यही है, मृत्यु नास्ति जरा भावे लोक वेदु दुराधिकम केवलम ब्रह्म मात्रत्वात् न अस्ति अनात्म इति निश्चनु। मतलब केवल ब्रह्म ही भाव है, ना तो मृत्यु है, ना वेद वगैरह का, जैसे लोक में वेद वगैरह उस तरीके के मैटर्स हैं, ये सब नहीं है, केवल ब्रह्म ही है, अनात्म नहीं है, ऐसा निश्चय करो। उसके बाद है धर्मो नास्ति शुचिर नास्ति सत्यम नास्ति भयम नास्ति, ना तो धर्म ही है, ना कुछ प्योरिटी है, ना सत्य है, ना भय है, केवल ब्रह्म है। और ये मतलब शुरुआत है, उसमें बोल रहे हैं केवल ब्रह्म है और अनात्म नहीं है, ऐसा निश्चय करो। उसके बाद है अक्षर उच्चारण वगैरह भी नहीं है, केवल ब्रह्म है, अनात्म नहीं है, ऐसा निश्चय करो। उसके बाद है गुरुर गुरुर इति नापि न अस्तेव शिष्यो न अस्ति इति तत्वतः गुरु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है, केवल ब्रह्म ही है, अनात्म नहीं है, ऐसा निश्चय करो। तो भगवान ये सारे आठों मंत्र आपको अलग अलग तरीके से एक ही बात को बार बार लिखाया जा रहा है, जो कि हमारा भगवत गीता का मूल मंत्र है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। तो उसी बात को इसमें भिन्न भिन्न तरीके से पहले ही उसमें सीरीज़ में बोल दिया गया है। तो बहुत ही अद्भुत किताब है और बहुत ही अद्भुत इसमें मंत्र श्रृंखला है।